आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर, आप हमारे यूट्यूब चैनल पर और आप हमारे ट्विटर हैंडल पर आप हमको लाइव देख पा रहे हैं। और आज हम बात करने बैठे हैं संविधान की, लोकतंत्र की मर्यादा को। आज बिहार में जिस तरीके से एक बार फिर से संवैधानिक व्यवस्था को, लोकतंत्र की मर्यादा को तार कर दिया गया, हम आज उस पर चर्चा करने बैठे हैं। हम आपको ये बताने बैठे हैं कि जिस मुद्दे को लेकर आज पूरा बिहार कहीं ना कहीं आंदोलित रहा, बिहार का विधानमंडल आंदोलित रहा, उस दुर्भाग्यपूर्ण घटना के बाद सरकार ने कैसे अपने ही मंत्री को झूठा करार दिया है। और हम आपको ये कहने बैठे हैं कि अगर आप और हम ये सोचते हैं कि पड़ोसी के घर में पुलिस घुसी है और जाति करी और हम चुप रहेंगे, उसका परिणाम क्या होता है ये बीजेपी के नेताओं को समझ में आ रहा होगा। जब उनके मंत्री के साथ एक एसएसपी और डीएम के काफिले को लेकर बदसलूकी की गई और शाम होते होते सरकार ने कह दिया कि मंत्री झूठ बोल रहे हैं। ये वही बीजेपी के नेता हैं जो जनता के घर में, जब लोगों के घर में जब पुलिस घुस रही थी और महिलाओं के कमरे में पुलिस घुस के जब एक तरीके से कहें नंगा नाच करने पर उतारी थी, तो बीजेपी नेताओं के जुबान बंद थे। आज उनके घर तक पहुंच चुकी है पुलिस और वो बेबस कुछ नहीं कर पा रहे। हम आपको आज बताने बैठे हैं कि जीवेश मिश्र का जो मामला आज पूरे दिन बिहार नहीं पूरे देश में छाया रहा, उसका निष्कर्ष ये निकला है कि प्रशासन के, बिहार सरकार के 2 अधिकारियों ने शाम में विधानसभा अध्यक्ष के साथ बैठक की और बाहर निकलकर मीडिया के सामने कह दिया एक तरीके से, अप्रत्यक्ष तरीके से नाक को ऐसे नहीं छुआ, घुमा के पकड़ा और कहा मंत्री झूठ बोल रहे हैं। हम आपको बताने बैठे हैं कि जिस लोकतांत्रिक व्यवस्था में डीजीपी हो या चीफ सेक्रेटरी या फिर अपर मुख्य सचिव, वो लोक सेवक होता है, पब्लिक सर्वेंट होता है, जनता का नौकर होता है, वो जनता के प्रतिनिधि यानी अपने मूल मालिक को अगर झूठा करार दे रहा है तो उसकी ताकत उसे कहां से आती है। ये वही विधानसभा है जहां विधायकों को जमीन पर गिरा कर जूतों से, बूट से रौंदा गया था और किसी एक सिपाही पर कार्रवाई नहीं हुई। उसी विधानसभा में आज उसका स्वाद जो है एक मंत्री को भुगतना पड़ा। हम आपको बताते हैं कि मंत्री जीवेश मिश्र ने आज सुबह विधानसभा में जो अपने साथ हुए वाक्य को सुनाया था और उसके बाद जबरदस्त हंगामे के हुआ और फिर विधानसभा अध्यक्ष ने 6 बजे शाम में जब राज्य के डीजीपी और गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव को तलब किया था, उनके साथ बैठक की, तो किस तरीके से दोनों अधिकारियों ने साफ साफ कह दिया कि ऐसी कोई घटना हुई नहीं जैसा मंत्री बता रहे हैं। यानी सरेआम, मतलब बक्सीना ठोक के डीजीपी और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम ने कह दिया कि मंत्री झूठ बोल रहे हैं। हम आपको बताते हैं मंत्री व्यक्ति नहीं होता है, मंत्री सरकार होता है। और खासकर विधानसभा या विधान परिषद की बात हो, विधानमंडल की बात हो, तो वहां मंत्री की कोई बात सरकार की बात मानी जाती है। उस विधानमंडल के अंदर मुख्यमंत्री घोषणा करें या मंत्री घोषणा करें, दोनों का महत्व एक ही होता है, वो सरकार की बात होती है। और वो उस सदन के अंदर खड़ा होकर मंत्री ये कह रहा हो कि हमारे साथ बदसलूकी की गई है, और शाम में देखिए कुछ घंटे बाद कैसे बिहार के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम और डीजीपी ने मंत्री को झूठा करार दिया। आप पहले सुन लीजिए, चैतन्य प्रसाद हैं गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव और बिहार के डीजीपी हैं एसके सिंघल, वो क्या कह रहे हैं मंत्री के आरोपों पर। कोई भी पदाधिकारी सिविल का हो या पुलिस का हो, ये प्रश्न ही नहीं उठता है कि किसी भी माननीय मंत्री का पूरी तरह से इज्जत नहीं करे। और कोई सवाल ही नहीं उठता है कि कोई इंसल्ट करने का, कोई बेइज्जत करने का प्रयास करे। अगर कोई यहाँ पर समस्या हुई है तो जाने अनजाने हुई है, एक कारकेड आई और पीछे में वहाँ थोड़ा सा कंजेशन भी हुआ, लेकिन ये बिल्कुल मानने की बात नहीं है कि कोई जान के, या मैं हूँ या डीजीपी साहब हैं और या कोई हमारे कनीय पदाधिकारी हैं या कांस्टेबल ही हो, कोई जान के माननीय मंत्री जी की गाड़ी रोक के और अनादर करे, दूसरे पदाधिकारी की गाड़ी जाने दे, ये जान के बिल्कुल कोई कर ही नहीं सकता है। बाकी जो है जांच में जो आएगा उस पर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन ये कोई जानबूझ के कर नहीं सकता। अभी क्या जांच सर वीडियो फुटेज लेंगे, वीडियो फुटेज लेकर उसको ध्यान से देखते ना उसको फैसला कब तक सर कुछ ये नहीं, ये अभी बाद में
बता देंगे। ठीक है ओके ठीक है ओके। ये अधिकारी हैं यहाँ जो खड़े हैं। तो बात है ना, बिहार के डीजीपी को हम आपको सुनवा रहे थे ना, उनसे लोगों ने पूछा कि आप सीसीटीवी कैमरे की जांच करेंगे कि मंत्री के साथ बदसलूकी हुई या नहीं, कब तक करेंगे? डीजीपी ने कहा देखेंगे, हम करेंगे, देखेंगे हम। ये वही बिहार के डीजीपी है जो 2 दिन पहले बिहार विधानसभा के परिसर में शराब की बोतल मिलने के बाद खुद झाड़ियों में घुसकर शराब की बोतल तलाश रहे थे। बिहार पुलिस का मुखिया वो अगर कहता है किसी मंत्री के बदसलूकी के मामले में हम सीसीटीवी फुटेज देखेंगे और जांच करेंगे, आप समझिए ताकत कहां से मिल रही है। ताकत वहां से मिल रही है जहां विधानसभा कुछ नहीं है, जहां विधानसभा का अध्यक्ष कुछ नहीं है, जहां बिहार सरकार का मंत्री कुछ नहीं है, झूठा है एक तरीके से। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि सदन के अंदर ऑन रिकॉर्ड बिहार सरकार के मंत्री जीवेश मिश्र ने क्या कहा था, उनके साथ क्या घटना हुई थी, एक बार आपको रिमाइंड कराने के लिए हम जीवेश मिश्रा ने जो सदन के अंदर कहा उसको सुनवाना चाहते हैं आपको। हमारी गाड़ी को रोक दी गई, एसपी और डीएम की गाड़ी आ रही थी और वो भी उस गेट से आती है जिस गेट से सीएम इस परिसर में आते हैं, उस गेट से एसपी डीएम की गाड़ी आ रही थी। ये चूंकि परिसर के अंदर की बात है इसलिए मैं इसको यहां रख रहा हूं, बाहर तो मैं खुद सक्षम था। लेकिन अरे बैठ जाइए, पहले हमको कहने दीजिए ना, पहले हमको कह लेने दीजिए फिर आप बताइएगा। और हमारी गाड़ी को रोका गया और एसपी डीएम के लिए रोका गया। मुझे लगा कि शायद सीएम साहब आ रहे हैं या सभापति या अध्यक्ष महोदय आ रहे हैं, लेकिन एसपी डीएम के लिए हमारी गाड़ी को रोका गया। ये दोषी अधिकारियों को आप आश्वासन दीजिए आसन से कि तुरंत सस्पेंड करके उस पर कार्रवाई किया जाएगा। अदरवाइज ये इस प्रकार से जनप्रतिनिधियों को अगर अपमानित किया जाएगा तो ये कहीं ना कहीं ये उचित नहीं है। इस पर मुझे आश्वासन चाहिए, मुझे आश्वासन चाहिए आसन का। आप कस्टोडियन हैं, आप क्यों रोका गया? माननीय मंत्री जी, डीएम बड़ा, एसपी बड़ा कि सरकार बड़ी, ये आसन तय करे आज। माननीय मंत्री जी, बैठूंगा, ये आसन तय करे आज कि एसपी बड़ा, डीएम बड़ा कि मंत्री बड़ा, सरकार बड़ा, तय करे। मैं नहीं किस तरीके से अधिकारियों ने क्या कहा और उसके बाद हमने आपको सुनवाया कि उससे पहले मंत्री ने विधानसभा में क्या कहा था। एक राज्य सरकार का मंत्री विधानसभा के अंदर कह रहा हो कि हमको जलील किया गया और शाम होते होते अधिकारी अगर उसे झूठा करार दे एक तरीके से, तो हम आपको बार बार कह रहे हैं कि ताकत कहां से मिल रही होगी। हम आपको बता दें कि सिर्फ मंत्री की बात नहीं है। मंत्री के आरोपों के बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा कि बिहार के अधिकारी राजतंत्र की तरह काम कर रहे हैं, जैसे राजतंत्र और अधिकारी मनमाने हैं। और संजय जायसवाल, बीजेपी जो सरकार की सबसे बड़ी पार्टी है, संजय जायसवाल और उसके मंत्री को अगर अधिकारी ठेंगा दिखा रहे हैं तो आप समझते हैं ताकत कहां से मिल रही होगी। इस वाकये के बाद जब मुख्यमंत्री सदन में आए थे तो उनका चेहरा देखने लायक था। और हमारे जैसे लोगों को जो काफी सालों से 15 साल 16 साल से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को देख रहे हैं, उनको अंदाजा पता है कि बिहार सरकार में एक अगर सिपाही पर कार्रवाई की बात हो तो फिर किस हद तक नीतीश कुमार और नीतीश कुमार के साथ जुड़े लोगों को पीड़ा होती है, ये अंदर की बात है। लेकिन हम आपको भारत का संविधान बताना चाहते हैं। ये हमारे पीछे जहां मैं बैठता हूँ ऑफिस में, तो अपने कैमरामैन शेखर को कहेंगे कि वो उसको जूम करके आपको दिखाएं। ये भारत का संविधान है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने इस संविधान को लिखा था और उस दिन ये कल्पना नहीं की थी कि एक पब्लिक सर्वेंट, ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में चाहे कितना बड़ा भी अधिकारी क्यों ना हो, चाहे वो बिहार का मुख्य सचिव या डीजीपी हो या फिर केंद्र सरकार का कैबिनेट सचिव हो, जो सबसे बड़ा अधिकारी देश का होता है, वो एक विधायक के सामने छोटा है, विधायक के सामने प्रोटोकॉल में कम है। और अगर किसी अधिकारी के पास एक विधायक भी जाता है तो उसको बार बार केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार ये आदेश जारी करती है कि उसको गेट तक छोड़ने आना है। लेकिन यहां क्या हो रहा है? मंत्री झूठा, ये अंदर का खेल है। और उसी विधानसभा में जूतों से पीटा गया था विधायक से, तो बीजेपी के नेता उस समय पुलिस वाले का समर्थन कर रहे थे, नीतीश कुमार का समर्थन कर रहे थे। आज खुद उसका स्वाद चखने को मिला है। यकीन मानिए ये शुरुआत है। और हम आपको बार बार कहते हैं कि अगर जुल्म के खिलाफ, जुल्म को लेकर अगर आंखें बंद करके आप बैठे रहेंगे, आप चुप रहेंगे, आप खामोश रहेंगे, अगर आपको लगेगा कि किसी पर पुलिस जुल्म कर रही है, सरकार जुल्म कर रही है, पुलिस स्टेट में तब्दील होते जा रही इस राज्य में
अगर फिर भी आप खामोश रहेंगे, प्रतिकार प्रतिरोध नहीं करेंगे, तो उसका परिणाम यही होने वाला है। लेकिन हम आपको इस सब के बीच आश्वस्त करते हैं कि हम आपके साथ हैं, हम आपकी आवाज़ उठाएंगे और जहाँ तक हमारी ताकत है वहाँ तक हम सरकार के गलत कार्यों का प्रतिकार करेंगे। लोकतंत्र लोक लज्जा से चलता है और यकीन मानिए, अगर बिहार का मुख्यमंत्री ये खड़े होकर भरे सभागार में ये कहता और किसी महिला, किसी दुल्हन के कमरे में अगर कोई महिला कपड़े सही से नहीं पहनी और फिर भी कोई मर्द पुलिस वाला घुस गया तो क्या हुआ, उसने सही काम किया, हमने कहा था काम करने के लिए। यकीन मानिए उस दिन लोकतंत्र की आत्मा रौंद दी गई थी, लेकिन इसके बावजूद जो लोग खामोश रहे, आज उनके साथ शुरू हुआ है ये वाकया। ये सिलसिला और चलेगा और इसके अंदर ही कहानी ये है कि हम बार बार फिर करें कि ये डीजीपी या एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम, इनकी ताकत नहीं है बोलने का। वो जानते हैं कि एक बार विधानसभा अध्यक्ष का या विधानसभा अध्यक्ष के विधानसभा की विशेषाधिकार कमेटी का वो पावर होता है कि किसी पब्लिक सर्वेंट को, चाहे कोई भी हो, जेल तक भेज सकती है वो। लेकिन इसके बावजूद अगर कोई बोल रहा है तो समझिए ताकत कहाँ से आ रही है। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, हम इसी तरीके से आपके सामने हाजिर होते रहेंगे, नई नई जानकारी आपको देते रहेंगे। अभी तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट, भारत के नंबर 1 बाबा पठान खान बंगाली 10 घंटे में 100% लाभ गारंटी कार्ड के साथ। खुला चैलेंज, इनके किए हुए काम को कोई काट दे तो उसे नगद इनाम। भटको चाहे जिधर, काम होगा इधर। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना या करनी, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, संतान प्राप्ति, फिल्मों में प्रवेश, कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। मुठकरनी व वशीकरण स्पेशलिस्ट बाबा पठान खान बंगाली। बाबा पठान खान बंगाली घर बैठे सभी समस्याओं का 100% समाधान कराएं। एक बार फोन घुमाएं। बाबा पठान खान बंगाली।